नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं, अभिभावक बंधु एवं जितने भी मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को पुनः एक बार नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल में स्पष्ट बताया गया है कि स्नातक सेमेस्टर 3 परीक्षा 2025 मिड टर्म टेस्ट जो होता है उस संबंध में यह जानकारी है। सत्र भी मैंने बता दिया है और कब परीक्षा होगा, कहां परीक्षा होगा, इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक भेजें, ताकि जब मैं मदद आपको करूं और लोगों का मदद आपके सहयोग से हो जाए। बिना देर किए हुए चलिए लिए चलता हूं आज के मुख्य जो बिंदु है उस पर। आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा यह एक लेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा हुआ है, आज के डेट में जारी किया गया है सूचना। सभी विद्यालय अंगीभूत समृद्ध के प्राचार्य प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि स्नातक CBCS सेमेस्टर 3 परीक्षा 2024 सत्र 2023-27 के मिड टर्म परीक्षा दिनांक 7/2/25 से 12/2/25 तक निर्धारित की गई है। तो मैं बता दूं कि यह सेमेस्टर 3 का परीक्षा के लिए 7/2/25 से 12/2/25 तक निर्धारित किया गया है कि आपको इस दरमियान में मिड टर्म टेस्ट ले लेना है। आप सबको भी पता है कि 70 + 30 होता है, जो कि 30 मिड टर्म टेस्ट होता है और 70 जो कि थ्योरी का परीक्षा होता है, जो कि आपको सेंटर पर लिया जाता है। तो जो भी सूचनाएं हैं इसमें बीपीएस कॉलेज स्टूडेंट एवं अन्य कॉलेज के भी छात्र छात्राएं हैं, उनसे एक आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जो मुख्य जानकारी है वह अंत में भी दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीका से हमने बताया कि एक सूचना था जो कि आज एक लेटर जारी किया गया और बताया गया कि अब 12/2/25 से पहले मिड टर्म टेस्ट ले ले, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपसे फॉर्म भरवाने वाला हूं और मिड टर्म के बाद बहुत जल्द फॉर्म भी भराएगा। बहुत सारे छात्र छात्राओं का यह सवाल था कि सर फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द फॉर्म भराने की भी सूचनाएं आएगी। अब चलिए लिए चलता हूं नेक्स्ट बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है और इसको समझना आपको काफी जरूरी है। यह एक प्रोग्राम है CBCS, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉमर्स का प्रोग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 3 CBCS प्रोग्राम यानी सेमेस्टर 3 का है। मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो चौंकाने वाला बात है और यह बात आपको समझना काफी अनिवार्य है कि कितने MJC का परीक्षा किस सेमेस्टर में होगा। मैं बातें अभी सेमेस्टर 3 का कर रहा हूं। आप एक चीज यहां गौर से देख सकते हैं कि यहां जो है आपको MJC 3 और MJC 4 यानी कि सेमेस्टर 3 में 2 MJC का परीक्षा होगा। MJC 2 होंगे जो कि कहेंगे MJC 3 और MJC 4। पुनः समझ लीजिए, कुल 6 पेपर का परीक्षा होता है, कुल 6 पेपर का परीक्षा होता है, 6 पेपर आप समझ लीजिए, जिसमें MJC 3 और MJC 4 यानी कि ऑनर्स 2 होंगे। सेमेस्टर 3 में ऑनर्स 2 होंगे, MJC 3 MJC 4। अब सेमेस्टर 4 में क्या होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हुआ 2 पेपर, एक पेपर MIC जिसको हम लोग माइनर कहते हैं, एक पेपर आपको हो जाएंगे MDC। तो टोटल कितने हो गए? 2 1 1 और एक पेपर आपका होगा AEC और एक पेपर आप समझ लीजिए ACC। तो कुल कितने पेपर हो गए आपका? टोटल 6। कैसे 6? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी कि MJC 2 होंगे, 3 और 4। समझ गए? क्योंकि आप MJC 1 और प्लस MJC 2 का परीक्षा
सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में दे चुके हैं। मैं पुनः बता दूं कि MJC 1, MJC 2, MJC 2 यह परीक्षा आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में दे चुके हैं, और सेमेस्टर 3 में आपका MJC 3 और MJC 4 होंगे। स्पष्ट समझ गए हैं? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, इसलिए कि आपको विषय जो चयन करना है आपका MJC 3 और 4 सेम रहेगा, जो कि आपका यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सेम सब्जेक्ट एड सिलेक्टेड इन सेमेस्टर 1 एंड 2। 1 और 2 में जो आपका सेमेस्टर था, जो MJC था, वही आपका 3 और 4 में होगा। फिर सेम सब्जेक्ट एज सिलेक्टेड इन सेमेस्टर 1, 2, 1 और 2 सेमेस्टर में जो आपका माइनर विषय था MIC, वह सेम रह जाएगा। आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। AEC जो यहाँ दिया हुआ है वही रह जाएगा, और ACC में एक सिलेक्ट करना है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कृपया करके इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब चलिए, अब साइंस में आ गए। साइंस में भी सेम चीज है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें भी MJC 3 और MJC 4 होंगे। यानी सेमेस्टर 3 में आपको 2 MJC होंगे, MJC 3 प्लस MJC 4। इसमें भी मैं वही बताऊंगा कि आपको इसमें होंगे 2 पेपर, एक पेपर MIC, एक पेपर MDC, एक पेपर AEC, एक पेपर ACC, कुल 6 पेपर। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले वीडियो को रोककर, क्योंकि आपको पुनः MDC सिलेक्ट करना है। MJC और MIC सेम रह जाएगा, MDC सिलेक्ट करना है। अगर चाहिएगा कि सेम रह जाए तो सेम आप रख सकते हैं। AEC आपको इसी में से सिलेक्ट करना है और ACC इसी में से सिलेक्ट करना है, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, अब मैं आर्ट्स में चलता हूं। तो आप जानते हैं कि आर्ट्स को 2 भाग में बांटा गया है, एक सोशल साइंस है और एक जो है इसके बाद आएगा, वो भी आप जान लीजिएगा। तो अगर आप आर्ट्स सोशल साइंस का स्टूडेंट है, सोशल साइंस में आप जानते हैं कि सोशल साइंस में आता है पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस में आता है होम साइंस, सोशल साइंस में आता है ज्योग्राफी। यानी कि सोशल साइंस में जो स्टूडेंट जो विषय आता है वह विषय MDC में इसमें नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं कि सोशल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कृपया करके इस वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यह आपको विषय चयन करने में काफी काम आएगा। तो मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि मैं सेमेस्टर 3 में जो MJC होने वाला है वह 2 होने वाला है, जिसको हम लोग कहेंगे MJC 3, MJC 4। MIC 1 होगा। तो मैं पुनः बता दूं कि MJC 2, MIC 1, MDC 1, AEC 1 और ACC 1। तो यह समझ लीजिए कि सोशल साइंस वाले के लिए। अब आर्ट्स का एक और भाग है, मैं बता दूं कि आर्ट्स का एक और भाग है। चलिए, आर्ट्स का एक भाग है जिसको हम लोग ह्यूमैनिटीज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी MJC 3 और MJC 4 का चर्चा है। सेम, सब कुछ सेम ही है, लेकिन इसमें एक चीज समझाने योग्य जो बात है, आपको मैं बता दूं कि AEC में जो दिया हुआ है वह है कोर्स ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि AEC का विषय है, आप देख सकते हैं। तो इसका कहने का साफ मतलब है कि एक जो पाठ्यक्रम है इस बार AEC में पढ़ाना है, आपदा जोखिम प्रबंधन एवं पाठ्यक्रम, इसका हिंदी हुआ कोर्स ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो यह था आपका कुल जो विषय सिलेक्ट करना है, कितने नंबर का परीक्षा होगा। और मैं बता दूं कि जिनका भी प्रैक्टिकल विषय होगा, जैसे मान लीजिए जिसका जूलॉजी है, तो सेमेस्टर 3 में 2 जूलॉजी का आपका पेपर हो गया, MJC 3 और MJC 4। तो इसका प्रैक्टिकल भी 2 होगा। अब इसका प्रैक्टिकल 2 होगा तो उसका CIA भी 2 होगा। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि प्रैक्टिकल 2 होगा कि प्रैक्टिकल 1 होगा। मैं इसके विषय में भविष्य में वीडियो बनाऊंगा और आपको सूचित करूंगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स में आपका यह विषय छोड़कर
आपका एमजेसी कोई दूसरा है, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, पार्सियन, तो आपका ह्यूमैनिटीज विषय होगा। और अगर आपका ह्यूमैनिटीज नहीं सोशल साइंस है तो आपका सोशल साइंस होगा। तो कृपया अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें। अगर आप ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो कृपया इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। वीडियो को रोककर आराम से इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें, आपको इन फ्यूचर वर्क करेगा। अब चलिए मिड टर्म परीक्षा से जुड़े कुछ सवाल। क्या मिड टर्म के लिए एडमिट कार्ड मिलेंगे? जी नहीं, एडमिट कार्ड आपको मिड टर्म के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पूर्व में एडमिट कार्ड है उसी से आपको मिड टर्म देना है। सवाल दूसरा, फिर मिड टर्म के लिए कौन सा रोल नंबर लगेगा? देखिए, जो आपको प्रथम सेमेस्टर में रोल नंबर मिले हैं वो रोल नंबर आपको सभी सेमेस्टर में लगेगा। डाल लीजिए, आपको एक बार रोल नंबर और एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो जो आपको रोल नंबर दे दिया गया है वह रोल नंबर आपको 8 सेमेस्टर में लगेगा। समझ गए? वह रोल नंबर आपको कुल 8 सेमेस्टर होंगे उस सभी में लगेगा। चलिए, तो मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं कृपया आप देख ले कि परीक्षा का रूटीन निम्न प्रकार है। 2 दिन में परीक्षा हो रहा है, 10 तारीख और 11 तारीख एमजेसी का। आप रोल के हिसाब से देख सकते हैं कि बॉटनी का 1 दिन रखा गया है, डिपार्टमेंट में है। केमिस्ट्री का भी एक ही दिन 10 तारीख को रखा गया है, जिसका परीक्षा डिपार्टमेंट में होगा। मैथ्स का 22 नंबर रूम में है, एक ही दिन परीक्षा है। फिजिक्स का रोल 01 से लेकर 040 तक है, डिपार्टमेंट में है। जोलॉजी का रूम नंबर 23 में है, 1 से लेकर 60 तक। बीकॉम के सभी छात्र छात्रा कृपया आप डिपार्टमेंट में 10 तारीख को आकर परीक्षा देंगे। साथ ही 11/2/25 को फिजिक्स का परीक्षा है, 41 से लेकर 74 तक डिपार्टमेंट में होगा। और जूलॉजी का 61 से लेकर 122 तक होगा। आप देख सकते हैं कि यह रूटीन है, आप स्क्रीनशॉट कर ले अगर साइंस के स्टूडेंट है तो। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि यह आर्ट्स का रूटीन है, जिसमें ज्योग्राफी 2 दिन में रखा गया है। 10 तारीख का यह रूटीन है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं। 1 से 60 तक डिपार्टमेंट में है। हिंदी 1 से 60 तक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट में इनका परीक्षा होना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। होम साइंस का देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि इधर विषय है एमजेसी 3 और एमजेसी 4। देखिए, यहाँ समझना क्या है। सो एक दिन में आपको 2 एमजेसी का मिड टर्म देना है, एमजेसी 3 और एमजेसी 4। 11 से 12:45 तक एमजेसी 3 और 1 से 2:45 तक एमजेसी 4 होगा। डिपार्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है। फिर वैसे ही देख सकते हैं कि 11 तारीख को यह डिपार्टमेंट है, आप समझ सकते हैं। तो यह एक सूचना था जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना काफी अनिवार्य है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कृपया आप इस वीडियो को, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, क्योंकि जरूरी का वीडियो है। क्योंकि इतना संक्षेप में कोई चैनल आपको नहीं बता सकता है, और यह आपका अपना चैनल है। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में अगर कोई समस्या रह गया हो, मिड टर्म से संबंधित या किसी भी बात से संबंधित कोई बात आपका रह गया हो, तो कृपया करके आप कमेंट्स में अपना विचार को रखें। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके सारे सवालों को उठाता हूं और उसी पर वीडियो तैयार करता हूं। क्योंकि आप जानते हैं मैं डेली कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जब जरूरी का कोई बात आता है तो मैं जरूर वीडियो बनाता हूं और आपको संक्षेप में समझाता भी हूं, बताता भी हूं। तो मैं आप आशा करता हूं कि मैंने जो बताया है यह सही होगा। एक सवाल और रह गया कि आखिर यह परीक्षा होगा कहाँ? तो मिड टर्म परीक्षा कॉलेज में ही होता है। मिड टर्म जो परीक्षा है वो कॉलेज में होता है। कहाँ होता है? कॉलेज में। तो यह एक सूचना था जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना काफी अनिवार्य है। तो हमें लगता है कि अब सारे जानकारी आपको मिल गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अंत तक जुड़े रहे, अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।